तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से आपके लिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कुछ कारणवश मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि एक कारण तो ये भी है और कुछ दूसरा कारण भी है। बट आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज कुछ स्पेशल ब्लॉग है आपके लिए। तो पहले तो जो मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बनाए काफ़ी टाइम से, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अपने सभी व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, कुछ टाइम पे भी बात होती है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं कुछ बिजी था, तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए आप लोगों के लिए। तो आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी अपने गायों के साथ और बैलों के साथ। हमारी भैंस है और बैल हैं, तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ अभी चराने के लिए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। कल शाम की घटना है यहाँ पे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी गौशाला में आ रखा था मैं शाम को कल। तो उस समय यहाँ पे एक बाघ दिखाई दिया उस तरफ को, ये मझगांव के साइड में एक बाघ दिखाई दिया, तेंदुआ। तो शाम को यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे और सभी लोग अपने अपने खेतों में जा रखे थे। तो उस तरफ एक बाघ दिखाई दिया और वहाँ पे मझगांव के गाय बच्चे आ रखे थे शाम को चरने के लिए, और वो लोग डेली लाते हैं अपनी गाय बच्चों को चुगाने के लिए शाम को। तो दोस्तों, उसी समय बाघ ने झपटा मारा एक बछड़े को। तो यहाँ से बिल्कुल हमको क्लियरली दिखाई दिया। तो सभी लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। यहाँ पे जो हमारे माता बहनें जो खेतों में जा रखी थी शाम के टाइम, ये 4 से 5 बजे की घटना है। तो 4 से 5 बजे की घटना के टाइम पे उसने एक बछड़े को झपटा मारा था। शुक्र है कि बछड़ा बच गया, लेकिन बछड़ा अभी गंभीर है और बछड़ा वहाँ से उठ नहीं पाया था आधा पौने घंटे तक। तो हम यहाँ से देखते रहे आराम से। हम लोगों ने यहाँ से शोर किया, काफ़ी शोर करने के बाद बाघ ने उसको छोड़ा था। और बछड़े की माँ, उसने बहुत बड़ा साहस दिखाया था। वो बाघ से वहाँ पे लड़ पड़ी थी वहाँ पे। तो इस कारण से बाघ ने उसको छोड़ दिया बछड़े को, और यहाँ से हम लोगों ने भी हल्ला किया और तब तक वहाँ से भी लोग इकट्ठे हो गए। फिर बाघ ने उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ से हल्ला गुल्ला करने के बाद ही बाघ ने उसको छोड़ा है। और उसके बाद वो लोग जैसे ही घर के लिए निकले तो फिर बाघ उधर दुबक के बैठ गया था उस तरफ को। तो बाघ जैसे वहाँ दुबक के बैठा था, हम लोग दोबारा से अपने काम काज स्टार्ट करने लग गए थे। हम लोगों ने उनके लिए यहाँ से आवाज़ें लगाई कि आप जाइए क्योंकि बाघ दोबारा आ सकता है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले तो फिर वहाँ से बाघ ने दोबारा वहाँ से बछड़े को देख दिया और वो फिर से उसके पीछे भागने लग गया बाघ। तो उसने 2-3 बार यहाँ पे उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे लोगों ने हल्ला किया। उसके बाद ही बाघ वहाँ से साइड हो गया और फिर उन लोगों ने वहाँ से अपने गाय बच्चे को भगा के घर ले गए। तो दोस्तों, ये बताना इम्पोर्टेंट था कि जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं हमारे आसपास के गांव पोखरी, मझगांव और गंगांव। दोस्तों, मैं गंगांव से हूँ। तो मेरे गांव का नाम है गंगांव और ये पड़ता है पौड़ी ज़िले के थलीसैंण और बैजरो मार्केट के बीचों बीच। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे गांव हैं, जैसे पोखरी हो गया, मझगांव हो गया और कोटा हो गया, भंडेली हो गया, और ये हमारे आस पड़ोस के गांव हैं। यहाँ पे हसूड़ी मजूर हो गया। तो दोस्तों, वो पोखरी के खेतों में दिखाई दिया, पोखरी के तरफ दिखाई दिया बाघ। तो परसों यहाँ था गंगांव के रोड पे, हमने देखा था उसको। तो दोस्तों, मेरा एक कहने का ये मतलब है कि सभी लोग केयरफुल रहें, क्योंकि अगर ये दिन दहाड़ी ये काम कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी झपटे में ले सकता है। तो आप बिल्कुल केयरफुल रहिए और सभी लोग केयरफुल रहिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे खेतों में जाते हैं शाम के टाइम। तो शाम के 4-5 बजे की घटना है ये। उस समय उसने उस बछड़े को लपट दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि बाघ कहाँ पे था। तो पोखरी के इस तरफ इस खेत में बाघ था। यहाँ पे आपको जूम करके बताता हूँ। ये वाला खेत है जो ये वाला, तो इसमें आया था बाघ। इसमें थे इनकी गाय बच्चियाँ मझगांव वाले की, आज भी ला रखे इन लोगों ने, ये रहे। तो ये कल शाम की घटना है ये। तो यहाँ पे बाघ ने उसको झपटा मारा था बछड़े को, और आधे पौने घंटे तक तो बछड़ा उठा ही नहीं था वहाँ से। पर गाय ने बड़ी साहस दिखाया और बाघ से लड़कर उसने बछड़े को छुड़ा दिया। और हमारे गांव वालों ने यहाँ से हल्ला गुल्ला किया, तब जाके उसने उसको छोड़ दिया और फिर भाग गया। यहाँ भाग गया था। मैं आपको शाम को वीडियो बताता हूँ, हमने देखा भी उसको। इस मिट्टी के सामने वो दिखाई दिया था। यहाँ पे इस मिट्टी के सामने था वो। मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा आपके लिए। फिर दोबारा उसके बाद जब हमने हल्ला गुल्ला किया, फिर वो गाय बच्चे को ले जाने लगे अपने गौशाला में। तो फिर उसके बाद दोबारा बाघ यहाँ पे आया था और
फिर वो लोग निकल गए थे। हम लोगों ने काफ़ी देर हल्ला गुल्ला किया, फिर वो यहाँ पे दिखाई दिया हम लोगों को, यहाँ पे, यहाँ ये पिच में दिखाई दिया, ये हमारी पिच है, हम यहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ियों से यहाँ ऊपर गया और यहाँ पे लेट गया बाघ। फिर काफ़ी टाइम बाद जब यहाँ से कुत्ते भौंके तो उसके बाद वो निकल गया यहाँ से सीधे। भाई लोग आज दोपहर की घटना है ये। अभी मैं आपको यहाँ से उंगली से इंगित करके बताता हूँ। ये रहा, यहाँ पे जहाँ पे आपको मिट्टी दिखाई दे रही है खुरदरी सी, यहाँ पे ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, तो ये रहा बाघ। और यहाँ पे अभी इसने एक बछड़े को मारा था यहाँ पे पोखरी के सामने यहाँ पे, लेकिन बछड़ा छूट गया था, गाय ने छुड़वा दिया था बछड़ा। और वो लोग निकल चुके हैं अपने गाय बच्चों को लेकर घर। यहाँ हमने उनको आवाज़ लगाई और जा चुके हैं। तो अभी इसको लाइव बताते हैं आपको। मझगांव के खेतों में आ रखा था अभी, तो यहाँ पे इन लोगों की गाय बच्चियाँ हैं यहाँ पे। तो मैं मिलने के लिए आ रखा था, उस बछड़े को देखने के लिए आ रखा था कि किस स्थिति में है, लेकिन वो बछड़ा आज चलने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे बाकी गाय बच्ची ला रखे इन लोगों ने, ये रहे। तो आज उस तरफ जाने नहीं दे रहे, उस तरफ दिखाई दिया था बाघ कल, तो उस तरफ जाने नहीं दे रहे अपनी गाय बच्चियों को। लेकिन वो बछड़ा भी चलने फिरने के काबिल नहीं है, तो इसलिए वो आ नहीं रखा आज यहाँ गाय बच्चियों के साथ चरने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ इसी जगह पर बाघ ने उसको लपेटा था बछड़े को। तो दोस्तों केयरफुली सभी लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि दिन दहाड़े बाघ ने ये काम किया। सबसे पहली बार हमारे गांव के बीच ये हरकतें हुई है, ये घटना हुई। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सभी लोग केयरफुल रहें, क्योंकि अगर ये दिन दहाड़े ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक बाघ देखा नहीं गया था, तो पता नहीं कहाँ से आया क्या आया, लेकिन अब दिन दहाड़े दिखने लग गया तो किसी पे भी अटैक कर सकता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, क्योंकि कल उसके मुंह से निवाला छूट रखा है एक प्रकार से, तो वो कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकता है। और वहाँ झाड़ियों पे देखा गया था। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास के जो भी गांव हैं, छोटे छोटे गांव हमारे, तो वो केयरफुल रहें। और माताएं बहनें जो खेतों में जाती हैं काम काज करने के लिए, आजकल गेहूं कटाई का काम चल रहा है, अभी कुछ टाइम के बाद गेहूं पक जाएंगे तो उसके बाद कटाई का काम चलेगा। अभी सरसों निकालने का काम चल रहा है, तो सरसों निकाली जा रही है आजकल जिसके लिए हम दैण कहते हैं, तो वो निकाला जा रहा है। तो सभी खेतों में रहते हैं, तो कभी भी किसी को भी मिल सकता है, तो इसलिए केयरफुल रहें सभी लोग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और लोग भी केयरफुल रहे। थैंक यू दोस्तों, बाय।